जो आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, शायद इकबाल भट्टी साहब आपको बहुत ज़्यादा वेलकम कहते हैं। आप एलीट इनिशिएटिव फाउंडर और आप एलीट आरबीपी एम्पावर्ड बाय एलेक के फाउंडर मेंबर हैं। और कल जो एक मीटिंग आपने की तमाम पाकिस्तान के सेटअप हेड्स के साथ, मैं ये समझता हूँ वो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है जो मार्केट में एलीट ने दिया और एलेक इसको एम्पावर कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि कल इस मीटिंग से क्या इम्पैक्ट होगा हमारे पूरे पाकिस्तान में, आप इसमें बताएं। और मैं आपको आज के हवाले से तो वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि आपने इस सारे जो सफ़र का आगाज़ किया है उसमें जो पाकिस्तान में एक नई ट्रेंड सेटिंग आई है उसके भी फाउंडर आप हैं, तो उसके लिए आपको मैं मुबारकबाद पेश करता बहुत हूँ। शुक्रिया। और आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अब ये किस तरह जाएगा ट्रेंड। बहुत शुक्रिया हाफिज़ उमर, आपका बहुत शुक्रिया। आप कल मैं चीफ एग्जीक्यूटिव और सीईओ एलेक, बिकॉज वी आर पार्टनर ऑफ एलीट आरबीपी ब्रांडिंग, और अस्करी लाइफ एक बहुत बड़ा नाम है, नया ब्रांड है। अस्करी तो बहुत पुराना है, लेकिन इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में एक नई ब्रांडिंग आई और अल्लाह ताला ने एक ये एजाज़ दिया। उसमें आप ख़ुद भी शामिल थे, आपकी अपने बाकी जो हेड्स थे जितने भी हमारे मेरे जासिब साहब के और नुमान साहब के, उसमें आप शामिल थे। कल आपने बड़ा अच्छा, पहले मैं आपको मुबारक देता हूँ, आपका पहला बंदा प्रमोट हुआ कल आरएम, वो प्रमोट हुआ। आपको जो 3 माह का टास्क दिया गया था उसको आपने पूरा किया। अब आपके ज़िम्मे भी लाहौर में एक डेवलपमेंट का टास्क आपको दिया हुआ है, स्पेशली गुजरांवाला से बुला के, और उस पर भी आप कारबंद हैं। यू आर डूइंग वेरी वेल। और फिर आपको इसी तरह इस्लामाबाद और मुख्तलिफ पंजाब के एरियाज़ में भेजा जाएगा। जब आप पंजाब को अगर कवर कर लेते हैं तीनों टीयर्स में, तो इंशाल्लाह फिर हम आपको पाकिस्तान लेवल पे भी, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी क्वालिटी है, आपने जीएम, जेडएम और आरएम हमें एलीट में दिए आरबीपी में, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो 3 टीयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और जो ग्रास रूट लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज में वो अपना करियर बना सकते हैं, उसमें भी आप अहम रोल बाकियों के साथ मिलके, मेरे कहने पे आप बाकियों को सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे अभी आप लाहौर को सपोर्ट करेंगे, ईद के बाद वो सपोर्टिंग शुरू से बुलाया और आपने मुझे कहा कि अगर हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है, एक नेटवर्क जिसका कॉन्सेप्ट आपने मुझे दिया, चूँकि हमारी नशिस्तें ऑफिस में रहीं, आपके घर में रहीं, और जो प्राइवेट एलीट ऑफिस है उसमें हमने बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस किया। जो हमारा कैंप ऑफिस एयरफोर्स क्लब रहा, उसमें हमने एयरफोर्स क्लब को भी एज ए कैंप ऑफिस यूज़ किया और हमने वहाँ पे भी ये सारी नेटवर्क डेवलपमेंट पे सोचा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि 200 की असाइनमेंट को हम लोग 300 लोगों के साथ अचीव कर पाए। ये आपको, और ये आपकी सपोर्ट से हुआ। अभी नदीम महर भी आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा था यहाँ बैठ के कि आपने एक नई चीज़, और मैं लाहौर के स्पेशली जो यहाँ के आरएम्स और हेड्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ईद के बाद इंशाल्लाह वी विल सिट टुगेदर और वी विल डिसॉल्व ऑल द ग्रोथ पॉजिटिवली विद द ब्रांडिंग ऑफ एलीट आरबीपी। वी विल हेल्प आउट। जो मैंने हाफिज़ आपको टास्क दिया हुआ है वो लाहौर की मैन पावर डेवलपमेंट का था, वो उन्होंने किया, और वो आपकी तरफ से गिफ्टिंग होगी इंशाल्लाह। इस सेशन से एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ सब लोगों को कि भट्टी साहब मुझे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे नहीं लेकर आए। भट्टी साहब ने एक डेवलपमेंट असाइनमेंट दी मुझे जो मैंने अचीव की, और ये तमाम सेटअप हेड्स के लिए, तमाम जितने रीजनल मैनेजर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी असाइनमेंट भट्टी साहब ने सपोर्ट के तौर पे की है कि जितनी भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स करेंगे, वो सब लोगों को एज पर मैनेजमेंट डिसीजन वो डिवाइड हो जाएगा। और वो डिवीज़न, वो भट्टी साहब हैं, हमारे पास जहाँ ज़ेब साहब हैं, ये मिल के इस डिवीज़न को सेग्रीगेट करेंगे। और मैं अपना रोल बता दूं कि मैं पाकिस्तान के, पंजाब के तमाम शहरों में अवेलेबल हूँ हर तरह के डेवलपमेंट के लिए, हर तरह के रीजनल मैनेजर्स को सपोर्ट करने के लिए। और अब मैं एक सवाल जो भट्टी साहब से स्पेशली करना चाह रहा हूँ कि 3 टायर्स हमने अबव टॉप लाइंस को तो जनरेट कर लिया, सेटअप का क़याम हो गया। 3 टायर्स जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेस रोल कर रहे हैं, जिसमें एफए है, डीएम है और बीएम है। हम लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र, डेवलपमेंट मैनेजर और बिजनेस मैनेजर की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भट्टी साहब आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि कैसे इन टायर्स को हम लोग प्रमोट करें और कैसे हम लोग इस पर हायरिंग करें। और तीसरी जो मेरी इसमें मेन बात है कि आपने इसकी तरतीब को कैसे सोच के रखा है, क्या सोचा जो आपने इस तरतीब को
इस फ्लो को जनरेट किया, मार्केट में एक मैसेज जाए, तो प्लीज़ आप वन बाय वन हमें इस पर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम सबके सपोर्ट के लिए यहाँ बैठे हैं। जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के, चाहे वो बैंका से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हो या किसी भी फाइनेंशियल हब से हो, तो हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए एलीट आरबीपी हम वक्त कोशिश में भी हैं। वी आर डूइंग दैट वन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में 11 शहरों में ये नेटवर्क ऑन कर दिया है। अब आपके ज़िम्मे मैन पावर का हमने लगाया है और इंशाल्लाह यू विल डू दैट वन। लाहौर से आपने काम शुरू किया 1-1.5 माह में और आपने कर दिए। मैं इन शॉर्ट बताऊंगा कि वाई वी आर बेटर दैन अदर कंपनीज और ये तरतीब क्यों दी कि मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो रोल वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान चलाने में है, तो हर घर में कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। पहले हमारी पुप्पियाँ हुआ करती थी जो कमेटी डाला करती थी, माएँ दादी गल्ला होता था उसमें डालता। तो मैं चाहता हूँ हर फैमिली में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, क्योंकि ये टाइटल बहुत खूबसूरत है कि फाइनेंशियल मैटर को एडवाइस करने वाला जो एक यंग बंदा, जिसको मैं 18 साल से लेके 35 साल में मैं उसको यंग ही समझता हूँ, उसकी एनर्जी होती है, विजन होता है, मिशन को लेके चल रहा होता है, तो वो उसके साथ साथ इसका सबसे खूबसूरती के एलीट ब्रांड है। एलीट बनना है, एलीट का मतलब है कि उसने सिंबल ऑफ परफेक्शन में जाना है। सिंबल ऑफ परफेक्शन का मतलब है कि उसने अपने घर को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में उसको घर की जो इनकम उसको चाहिए होगी वो हम डिज़ाइन करके देंगे उसे, तभी वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है। फिर वो अपने घर की बजटिंग करेगा, ये सब कुछ हम बताएंगे, वो फैक्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे। फिर उसके साथ हमने उसको फैसिलिटेट करना है पक्ष में, तो उसको फिर उसको हम हेल्थ कवर भी देंगे, हाईएस्ट हेल्थ कवर 500,000 का। फिर हम उनको हॉस्पिटलाइजेशन कार्ड भी देंगे 200,000 का। फिर हम उनको मोबाइल की बिलिंग में भी फैसिलिटेट करेंगे, उनको हम कम्युनिकेशन के साथ साथ हम कन्वेंस भी करेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें रैपिड प्रमोशन है। यानी एक बंदा हमारे यहाँ फाइनेंशियल एडवाइज़र बनता है, वो एक ब्रांडिंग है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, एलीट फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो हम उसकी इनकम को 20,000 इंटर्नशिप प्रोग्राम में रखते हुए हम लॉक करेंगे 20 और 40 के दरमियान, और फिर जो उसको टास्क देंगे उसको हिट करने पे एक यानी कंफर्मेशन में ही उसकी प्रमोशन कर देंगे इंशाल्लाह। प्रमोशन का मतलब है कि वो अगले स्टेप पे विद इन ए क्वार्टर और 3 मंथ, क्वार्टर के हट के भी 3 माह में वो कंसोलिडेट कर जाता है। हम उसको फौरन अपलिफ्ट करेंगे, एलिवेट कर देंगे डीएम। डीएम क्यों रखा गया? डीएम एक डेवलपमेंट मैनेजर है जो अपने माइंड के साथ एक डेवलप करेगा। यानी एक डीएम ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंट्रोड्यूस करवाने हैं और जो उससे ऊपर बैठा है उसने उसको हेल्प आउट करते हुए वो डेवलप करने हैं। वो डेवलप क्या करेगा कि वो बिजनेस मैनेजर बनाएगा। डीएम एक डेवलपमेंट मैनेजर है जिसको हम उसके एटलीस्ट उसके लिए हम वही पक्ष वही होंगे जो फाइनेंशियल एडवाइजर के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम उसको पर मंथ कोई 10 से 15,000 के दरमियान हम डेवलपमेंट फंड रिलीज करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे, ताकि वो फैसिलिटेशन में आके पूरा अपना इनपुट दे सके डेवलपमेंट में। तो ये एक रेगुलर इनकम 20 और 40 से हट के एक डेवलपमेंट की हम जो है ना 8 से 16 के दरमियान कहीं पे भी एडजस्ट उसको कर सकते हैं। पक्ष उसके भी वही रहेंगे, लेकिन उसमें टॉप अप को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और साथ फुल मैनेजर रखेंगे डीएम। डीएम एक डेवलपर होगा, जब वो फुल डेवलप हो जाएगा तो आफ्टर दैट वो कहलाएगा बीएम। डीएम जो होगा वो ओवरसीज भी क्वालिफायर होगा और वो एमडीआरटी मेंबर भी होगा, वो एलीट कार्ड होल्डर भी होगा। ये डीएम से वो फुल मैनेजमेंट में आके जो आम इदारों में जो एक फुल मैनेजर जो फैसिलिटेशन ले रहा होता है, हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट की पहली टीयर्स है सेल्स में, वो पहली टीयर पे वो चीज़ें जो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद किसी कंपनी में मिलता है, हम उसको 3 माह में भी दे सकते हैं। ये फर्क मैनेजर का रोल जो है, बिजनेस मैनेजर देखें जी, वो तो बहुत बड़ा मैनेजर है ना, वो तो करोड़पति मैनेजर है ना, जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी पर मंथ, जो 5 लाख की इनकम करना चाहता है और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता है। जो 5 लाख इनकम करना चाहता है, फार्मूला हम देंगे, सपोर्ट हम करेंगे, पक्ष हम देंगे, कन्वेंस फैसिलिटेशन से लेके
हेल्थ फैसिलिटेशन, हर चीज़ जो देखें, सोशल सिक्योरिटी कार्ड के जो बेनिफिट हैं हम बिजनेस मैनेजर को कर देंगे अगर वो ये चाहता है कि वो 5 लाख इनकम करने वाला लीड बिजनेस मैनेजर ये लीड बिजनेस मैनेजर है। यानी उसका वो टास्क जो है, वो टास्क डेफिनेटली जो 5 लाख रुपया मिनिमम इनकम करना चाहेगा, ठीक है, डायरेक्ट इनकम, ये डायरेक्ट इनकम है। फिर अगर वो अपने साथ डीएम और एफए मिला लेता है, वो इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो 7 लाख तक चली जाएगी। तो जो ये लोग बनना चाहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं नेटवर्किंग अपनी ऑन करके। ये सारी एलीट आरबीपी, मैं जहांजेब साहब और आप पूरी टीम इसको लुक आफ्टर कर रही है। मैं हेल्पर हूँ, जहांजेब साहब फैसिलिटेटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में ये जो आपको टास्क दिया है, इसमें फाइनेंशियल एडवाइज़र, डेवलपमेंट मैनेजर और बिजनेस मैनेजर मैंने बता दिया। कल को हम ऊपर वाले जो टीयर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं इनवाइट करता हूँ सबको, जिसने अपना करियर महफूज बनाना है, महदूद नहीं बनाना, वो आए, एलीट आरबीपी का हिस्सा बने। हम एंटरप्रेन्योरशिप में उसको रोज़गार भी देंगे और हम फैसिलिटेशन भी देंगे। हम उनके कन्वेंस से लेके ओवरसीज़ तक सारी फैसिलिटेशन दे सकते हैं। हमें उनकी कमिटमेंट की ज़रूरत है, वो हमें टाइम दें, हम उनका फ्यूचर गारंटी कर देते हैं।